भाई 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, वो 3 मिनट से पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंसों को कैसे करना है और इसका यूज कहाँ होता है? डेली बेस में भी अच्छा यूज होता है, ऐसा नहीं है। आप कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं तो उसमें भी यूज होता है कि मुझे आधी रात से या मुझे पिछली रात्र से बुखार आ रहा है, तो मैं पिछली रात्र को कैसे डालूंगा? मुझे कल से बुखार आ रहा है ना? ऐसे सेंटेंस अगर यूज होते हैं तो उनको सीखना बहुत आवश्यक है। हालांकि सभी को पता है, बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं? सिंस और फार में करते हैं। कहाँ करते हैं? सिंस और फार में। क्योंकि कल की वर्ब की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना? तो उसी में ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। हालांकि वो वर्ब के लेवल से था और ये टेंस के लेवल से है, ठीक है ना? जैसे रानी 2 घंटे से सो रही है, तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बना के दिया है। सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आपको हैज बीन यूज करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आपको हैव बीन यूज करना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो वर्ब आएगी तो वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट का हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट का हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है ना? उसके बाद सिंस फार आएगा। क्या आएगा? सिंस फार। सिंस भी हो सकता है, फार भी हो सकता है। तो बात आती है सिंस कहां लगेगा और फार कहां लगेगा। तो आप थोड़ा सा देसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे होते हैं फिक्स टाइम, है ना, पीरियड टाइम, बात समझ रहे हैं ना, इसको समझ नहीं पाते हैं कि फिक्स क्या है, डिफिनिट क्या है, इनडिफिनिट क्या है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए, ठीक है ना? एग्जिट समय, जैसे सुबह से, शाम से, टाइमिंग में आ जाइए, 2 बजे से, 4 बजे से, कल से, परसों से, आज से, ऐसी कंडीशन आती है तो हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल फिक्स समय बताने के लिए। अब इसमें हमें पता है कि वो सुबह से सो रहा है, वो कल से नहीं आ रहा है, हमें पता है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? अगर समय की बात आ जाए कि 2 बजे 3 बजे, सिंस लगाइए। अगर दिन में आ जाए, जैसे सुबह से, शाम से, सुबह शाम का जिक्र कहीं हो तब भी सिंस लगाइए, ठीक है ना? इस तरह से आपको सिंस यूज करना है। शेष जो भी काउंटेबल में आ जाए, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे, 2 महीना, 3 साल, ठीक है ना? मिनट, घंटा, ठीक है ना? जैसे क्या क्या, डे, मंथ्स, आवर, ईयर, मिनट, इन सब के साथ फॉर का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या यूज होगा। जैसे 2 घंटे से, देखो नंबर दे दिया 2 घंटे से। अब ये तो पता नहीं सुबह वाला 2 घंटे से कि शाम से 2 घंटे से, है ना? ये नहीं समझ में आता है। तो ऐसे मैंने आपको बताया, आवर्स 2 घंटे, 2 दिन, 2 मिनट, 2 साल, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा? फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो रानी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रानी हैज बीन, ठीक है ना? रानी हैज बीन क्या कर रही है? स्लीपिंग, स्लीपिंग, सो रही है, ठीक है ना? उसके बाद सिंस फॉर में हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना? इसके बाद आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। अगर आ जाता यहां पर रानी 2 बजे से सो रही है, तो रानी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। बात समझ गए ना? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी का निगेटिव भी ऐसे बनता है। अब आपको निगेटिव बताने की ज्यादा आवश्यकता ना पड़ेगी, क्योंकि जो सेंटेंस जो भी टेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूले पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे तो बताइए, आप ही बताइए कहां पर नॉट आएगा? हैज नॉट बीन हो जाएगा। जैसे रीना हैज नॉट बीन प्लेइंग या स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना? अगर जैसे इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव आप जानते हैं एक यशनो टाइप्स होता है और एक क्या होता है? यशनो टाइप, और एक WH फैमिली वाला। तो दोनों सेम टू सेम होंगे। जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल अपनाते हैं, जैसे आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो? तो उसमें क्या है? क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो?
है ना। तो हैव यू बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो। हैव यू बीन, बात समझ रहे हैं ना। यस नो टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हैव यू बीन, ठीक है ना। बाकी वही सेम टू सेम रहेगा, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे अगर आपको वो हो तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके देखिए, इसका सिंपल भी बनाइए, निगेटिव भी बनाइए और इंट्रोगेटिव में दोनों भाग से बनाइए, एस्नोटाइप्स और WH से, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। एक सेंटेंस इन्हीं से आप लोगों के लिए भी है कि मेरा भाई 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मेरा भाई 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर।